गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कू के 115 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हीरोचन नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जा सकते, तुम कायर हो। इसी के साथ ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में दिखला जाता है कि नागी स्कूल से अपने घर की तरफ निकल जाता है। नागी रास्ते पर चलते हुए हीरोचन के बारे में सोच रहा होता है। हीरोचन ने नागी से कहा था कि तुम मेरा जवाब नहीं दोगे ना, तुम कायर हो। यह सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर उठाते हुए कहता है कि क्या मैंने हीरोचन को अपना जवाब क्यों नहीं दिया। हीरोचन मेरे बारे में जो सोचती है, मैं भी हीरोचन के बारे में वही सोचता हूँ। मैं हीरोचन से प्यार करता हूँ। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी रोड पर ही शर्माने लगता है। नागी को शर्माता हुआ देखकर सभी पब्लिक नागी की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हीरोचन के बारे में सोचते हुए कहता है कि हीरोचन ने मुझसे कहा था कि नागी कुन, तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जा सकते। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। नागी अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर डर गया था। ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं हीरोचन के साथ बाहर जाना शुरू कर दूँ तो मेरे साथ क्या होगा। नागी जैसे ही यह सभी बातों को सोचता है, हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के दिमाग पर साची, एरिका चेन और ए चांद की फोटो बनने लगती है। वो तीनों कहती है कि नागी कुन। नागी यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर रुक जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन के घर के पास पहुंच जाता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इन तीनों को हीरो चेन के साथ डेट पर लेकर जाऊं तो इसका क्या मतलब है। नागी जैसे ही घर में पहुंचता है, नागी कहता है कि मैं घर में आ गया। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची और एरिका चेन नागी का स्वागत करते हैं, क्योंकि एरिका चेन और साची ने नागी के लिए बहुत सारा खाना बनाए होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि खाने का सीन हमें दिखलाया जाता है कि नागी खाने को देखने के बाद नागी वहीं पर बैठ जाता है। नागी कुर्सी पर बैठने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरोचन के बारे में सोचकर सदमे में होता है। दिखलाया जाता है कि एरिका चेन और साची नागी से कहती है कि खाना थोड़ा जल गया है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन और साची की बातों को नहीं सुन रहा होता है। ये अपने धुन में ही खाने को देखने के बाद नागी प्रणाम करते हुए कहता है कि चलो खाना खाना शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी खाना खाना शुरू कर देता है। नागी खाना खाते हुए कहता है कि खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नागी की सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन चौंक जाती है। एरिका चेन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम्हें क्या हुआ। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि चलो इसे छोड़ो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर एरिका चेन मुझसे बाहर जाने के लिए पूछेगी तो क्या मैं उसके साथ बाहर जाऊंगा। इस साची के बारे में सोचते हुए कहता है कि साची के साथ भी मैं क्या बाहर जाऊंगा। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी मन में सोचते हुए कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी खाना ख़त्म करने के बाद वहाँ से उठते हुए कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। यह सभी बातें सुनने के बाद साची और एरिका चेन चौंक जाती है। वो दोनों कहती हैं कि नागी कुन ने पूरा खाना ख़त्म कर दिया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी गंदे बर्तन के पास जाते हुए उसको देख रहा होता है। नागी वहां पर नल चालू करने के बाद नागी दोबारा नल को बंद कर देता है। नागी यह सभी चीज़ें करने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी सदमे में अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। नागी को जाता हुआ देखकर एरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन, रात के खाने के बारे में क्या। नागी को ऐसा करता हुआ देखकर साची चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन, तुमने बर्तन के सामने नल को चालू किया और बंद कर दिया, इसके बारे में क्या। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने रूम के अंदर चला जाता है। एरिका चेन सोचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी कुन ने अपना दिमाग को फ्राई कर दिया। यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि नागी किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, इसलिए वह सदमे में है। साची की सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन पलटते हुए कहती है कि नागी कुन किसके बारे में सोच रहा है। सीन में नागी के रूम का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने अपना जवाब क्यों नहीं दिया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के रूम में कोई आते हुए कहता है कि अरे नागी कुन। सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन की तरफ जैसे ही देखता है, एरिका चेन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि
हीरो चेन के साथ कुछ हुआ है। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी दूसरी तरफ जाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, यही कारण है कि तुम स्कूल से बहुत ही ज़्यादा लेट आए हो घर पर। चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरिका चेन नागी से कहती है कि नागी कुन, तुमने हीरो चेन के साथ झगड़ा किया है। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि तुम ऐसा ही समझ सकती हो। की ये सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन गहरी सांस लेते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, अगर तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है तो हीरो चेन और हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। और जैसे कि तुम्हारे साथ स्कूल में रहना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हाँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन मुस्कुराते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम्हारे पास एक अच्छा अवसर है, तुम मुझे अपनी मन की बात कह सकते हो। यह आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मेरी मन की बात। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरिका चेन चौंक जाती है क्योंकि वहां पर साची आ जाती है। साची चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि क्या यह सच है कि नागी कुन, आपकी हीरो चेन के साथ लड़ाई हो चुकी है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी तिरछी नज़रों से साची की तरफ देख रहा होता है। हमें उसके बाद साची का सीन दिखाया जाता है। साची नागी से कहती है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ ने क्या कही थी। माँ ने कहा था कि जीवन में सब कुछ एक अनुभव के अलावा कुछ नहीं है। आप जैसे कुंवारे व्यक्ति को यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। यह सभी चीज़ों को आप स्वीकार कर लो। साची यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची शर्माते हुए नागी से कहती है कि उन अभी आप जैसे हैं वैसे ही बड़े होते हैं तो आप पूरा जीवन पढ़ाई में लगा देंगे ना। कुछ भी हो, अगर तुम्हारी हीरो चेन से लड़ाई हो चुकी है या तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम पढ़ाई कर सकते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी सोचते हुए कहता है कि अनुभव। साची ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची और एरिका चेन नागी के रूम में से बाहर निकल जाते हैं। वह दोनों नागी के रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। एरिका चेन साची की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी अब ठीक हो जाएगा। यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि एरिका चेन, क्या आपको पता है कि नागी कुन जैसा दिखता है वह वैसा नहीं है, वह पूरी तरह से सिंपल इंसान है। उसके बाद नागी के रूम का सीन दिखाया जाता है। नागी पढ़ाई करने के लिए अपने बैग में से कॉपी किताब को निकाल रहा होता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि कल मैं हीरो चेन का सामना कैसे करूँगा। नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी चौंक जाता है क्योंकि हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी के बस्ते में किसी और की नोटबुक होती है। नागी नोटबुक को हाथ में लेते हुए कहता है कि यह कहाँ से आ गया। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी कहता है कि मुझे लगता है कि यह हीरो चेन का है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो गलती से यह मेरे बस्ते में आ गया है। कहा जाता है कि नागी जैसे ही नोटबुक को खोलता है उसमें बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं। नागी यह सभी चीज़ों को देखने के बाद नागी कहता है कि उसकी लिखावट हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी हीरो चेन की डायरी को पढ़ने लगता है। हीरो चेन की डायरी को पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जल्दी से डायरी को बंद करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हीरो चेन के साथ कुछ गलत हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपना फ़ोन उठाते हुए वहाँ से घर से भाग जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी हीरो चेन के घर के पास पहुँच जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि नागी भागकर हीरो चेन के घर के पास आया हुआ होता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चेन भी घर से बाहर निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन नागी को देखते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम्हें क्या हुआ। इनकी यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। नागी बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा होता है। हमें हीरो चेन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चेन नागी से कहती है कि इतनी देर रात आने का क्या मतलब है नागी कुन। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि डायरी में कुछ लिखा है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन कहती है कि हाँ। नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी हीरो चेन को हाँफते हुए कहता है कि हीरो चेन, मैं उस समय अपना जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैं कुछ छुपा रहा था, क्योंकि साची, एरिका चेन और ए चान का चेहरा मेरे दिमाग में था, इसलिए मैं अपना जवाब नहीं दे पाया था। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चेन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन नागी से कहती है कि यह सभी बातें तुम्हें किसी एक लड़की के सामने यह सभी बातें नहीं कहनी चाहिए। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हाँफते हुए कहता है कि मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। इसी में दिखाया जाता है कि नागी हीरो चेन को हाथ दिखलाते हुए कहता है कि
लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे पता चल गया कि मुझे तुम चारों के साथ बाहर जाना कैसा होगा। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी डायरी दिखलाते हुए हीरो चैन से कहता है कि यह मेरा जवाब है। अपनी डायरी देखने के बाद हीरो चैन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन अपनी डायरी लेते हुए नागी से कहती है कि यह मेरी डायरी है, मैं सोच रही थी कि मेरी डायरी कहाँ चली गई है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि यह शायद मेरी बातों से मिलता है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चिल्लाते हुए नागी से कहती है कि बिल्कुल नहीं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन शर्माने लगती है। हीरो चैन शर्माते हुए कहती है कि क्या तुमने मेरी डायरी को पढ़ लिया है, और क्या नागी कुन मैंने डायरी में तुम्हारे बारे में कुछ लिखा था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चैन से कहता है कि मेरी डायरी को देखा तब मुझे पता चला कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि हीरो चैन ने नागी के लिए कुछ लिखा हुआ होता है डायरी के अंदर। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर झुकाते हुए हीरो चैन को चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि डायरी में क्या लिखा है। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी घबराते हुए हीरो चैन से कहता है कि आपकी लिखावट बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, मैं उसे पढ़ नहीं पाया। नागी कुन की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन घबराते हुए कहती है कि मैंने डायरी में अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा था, क्या आप मेरी डायरी को नहीं पढ़ पाए? मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है। चैन यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन शर्माते हुए नागी से कहती है कि क्या आप मेरी डायरी को नहीं पढ़ पाए? मैंने सही कहा ना? हीरो चैन यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी को बाय करते हुए कहती है कि इतनी रात को मेरी डायरी लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, गुड नाइट नागी कुन। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना सर झुकाते हुए हीरो चैन से कहता है कि आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन चौंक जाती है। हीरो चैन नागी की तरफ देख रही होती है। हीरो चैन को चौंकता हुआ देखकर हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर उठाते हुए हीरो चैन से कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। क्या हीरो चैन, क्या आप मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी भी चौंक जाता है, क्योंकि हीरो चैन वहीं पर रोने लगती है। चैन का रोता हुआ देखकर नागी भी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से कहती है कि यह सभी चीज़ें होने के बाद क्या यह मजाक है? नागी कुन, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा चौंका दिया। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन रो रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन को शांत करा रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन रोते हुए कहती है कि मुझे लगा कि नागी कुन तुम मुझे मना कर दिए हो। यह सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन रो रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि नागी और हीरो चैन के बीच क्या क्या बात होती है। एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आप सभी बता दूं कि कल से मैं एक नया मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और मुझे पता है कि आप सभी उस वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यार दिखलाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं।